देखिए आज हम वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनके अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कल हमने वो कंपाउंड्स पढ़े थे कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3 थी। ठीक है, तो देखो जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो क्या होता है हमारे पास, ये जो एल्कोहल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, OH ग्रुप जो कंटेन करते हैं ये कार्बन, वो कैसे कंटेन होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, और उसके साथ क्या होता है हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, और इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब होता है और उससे OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, और जब इस तरह से एरोमेटिक रिंग के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इससे OH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो ये हमारा कौन सा कार्बन कहलाता है, एराइल कार्बन कहलाता है। ठीक है, विनाइलिक कार्बन के केस में इस तरह से जब OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो ये जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, विनाइलिक अल्कोहल्स बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर, देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है, ये कार्बन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक तो इस H के साथ सिंगल बॉन्ड है, एक इस OH के साथ सिंगल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अंदर से, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई है। ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड है ना, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या हो गई है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे जब इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उससे जब OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो हमारा विनाइलिक कार्बन होता है, और इस तरह के अल्कोहल्स को क्या बोला जाता है, विनाइलिक अल्कोहल्स बोला जाता है। कल हमने एलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। एलाइलिक अल्कोहल्स के अंदर क्या था, बस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, वो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता है। ये वाला जो कार्बन होता है ये कौन सा कार्बन होता है, हमारा एलाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से अगर हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये हमारा क्या होता है, फिर OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या है हमारे पास, ये सिंगली बॉन्ड वो डबल बॉन्डेड है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इस कार्बन से OH अटैच्ड है, और ये कार्बन कैसा है हमारा, डबली बॉन्डेड है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा ईथर्स, ईथर्स हमारे क्या होते हैं, जनरली हमारा ROR डैश होता है। ठीक है, जहाँ पे R और R डैश हमारे क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप्स मैंने ROR डैश कैसे लिखा है, R और R डैश हमारे सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास इस तरह से ईथर्स का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी के अंदर होता है, सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे हमारे अल्काइल ग्रुप सेम रहते हैं तो वो कौन सा ईथर होता है, हमारा सिमेट्रिकल ईथर होता है। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे हमारे जो अल्काइल या अराइल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारा कैसा ईथर होता है, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, एक तरफ तो C2H5 है, एक तरफ C6H5 है। ठीक है, तो इसका नाम भी, ये भी हमारा कैसा ईथर हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम एल्कोहल्स का भी पढ़ेंगे, फिनोल्स का भी पढ़ेंगे, ईथर्स का भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देखो जो हमने कल लेकिन जाना था कि जब इस तरह से हमारे पास होता है कि कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो हमारा प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 3 अगर एल्काइल ग्रुप्स हैं 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या होता है, हमारा टर्शरी होता है। ठीक है, तो देखो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। ठीक है, कॉमन नेम अगर बात करते हैं तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल, यानी कि जो हमारी अल्काइल चेन है उसका नाम आगे लिखेंगे और उसके पीछे क्या लगाएंगे, हम अल्कोहल लगाएंगे। IUPAC नेम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, हम OL लगाएंगे। ठीक है, हमारा सफिक्स क्या होगा, OL होगा। फिर हमें E को सब्सटीट्यूट करना है, E को सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर उसकी जगह क्या आ जाता है, OL, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे पूरा अगर हम देखते हैं तो एल्केनोल बन जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले CH3OH, CH3OH का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। एक ही कार्बन है यहाँ पे तो इसकी अल्काइल चेन क्या होगी, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लिखते हैं 3 कार्बन की चेन है उससे OH ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1OL हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब इस तरह से हमारा अटैच्ड होता है
इस तरह से अटैच्ड होता है तो ये हमारी क्या हो जाती है, आई से है तो 3 ही कार्बन की चेन, तो ये क्या हो जाता है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके IUPAC नेम को अगर लिखते हैं तो इसका IUPAC नेम देखो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब हमें नंबरिंग देनी है, हमारे पास क्या है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसे नंबरिंग क्या मिलनी चाहिए, हमें लोवेस्ट मिलनी चाहिए। तो देखो नंबरिंग हम कहीं से भी देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 या यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो दोनों में ही क्या है हमारे पास सेकेंड ही नंबरिंग मिल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2OL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूटाइल होगा, ये हमारे पास क्या है N ब्यूटाइल अल्कोहल होगा क्योंकि नॉर्मल चेन है ये हमारी, और इसका नाम क्या बोलेंगे हम, IUPAC नेम ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखो इस कार्बन से तीनों ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो सेकंड कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारी अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन से क्या अटैच्ड है, देखो आपका मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2OH। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है जिस और फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से नंबरिंग दे रहे हैं तो थर्ड नंबर मिल रहा है इस कार्बन को, यहाँ से दे रहे हैं तो सेकंड मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी हमारी पोजीशंस करेक्ट है, ये वाली। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन 2OL। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारे पास CH3 CH CH2OH, इससे हमारा CH3 अटैच्ड है। ठीक है, इसका नाम तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो आपकी अल्काइल चेन है वो अटैच्ड है सेकंड कार्बन से, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1OL हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल्स के अंदर क्या करना है, सिर्फ आपको प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास साइक्लिक चेन है, OH ग्रुप अटैच है, प्रीफिक्स क्या लगेगा, साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है हेक्से, और क्या आ जाएगा, OL। ठीक है, यहाँ पे आपकी 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पहले साइक्लो लगाओगे 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और फिर क्या आ जाएगा, सफिक्स OL। ठीक है, अब हमारे पास फिनोल्स की बात आती है, फिनोल्स के अंदर क्या करना है, देखो ये हमारे पास जब सिंपली बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो क्या होता है हमारे पास, फिनोल, कॉमन नेम भी फिनोल, IUPAC नेम भी फिनोल। जब इस तरह से हमारे पास कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होता है और इस तरह से हमारी पास एल्काइल चेन होती है, अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जब होती है तो ये हमारी कौन सी पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑर्थो। जब इस तरह से फर्स्ट और थर्ड होती हैं तो ये हमारी मेटा, जब इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ होती हैं तो ये हमारी क्या होती हैं, पैरा। ठीक है, अब अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 मिथाइल फिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप अगर आ जाते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, कैटिकोल, और ये क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइयोल, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन। जब इस तरह से होते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे तो रिसोर्सिनोल, और IUPAC नेम क्या होता है, बेंजीन 1 3 डाइयोल। जब इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के ऊपर होते हैं तो हाइड्रोक्विनोन और क्यूनोल, और इसका IUPAC नेम क्या होता है, बेंजीन 1 4 डाइयोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है 3 कार्बन है और तीनों से OH ग्रुप अटैच है, कॉमन नेम इसका ग्लिसरोल होता है, और इसका IUPAC नेम क्या बोलेंगे हम, देखो प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन, फर्स्ट पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है OH ग्रुप देखो। ठीक है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, ट्राइयोल हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो ईथर्स का नोमेनक्लेचर, ईथर्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, ROR- होता है, इसके लिए लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। जो हमारे स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो एल्कोक्सी में, और जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो एल्केन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH3OCH3 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, मिथोक्सी मीथेन। ठीक है, दोनों ही तरफ एक एक ही है तो एल्कोक्सी एल्केन लिख दिया। यहाँ पे दोनों तरफ ही 2 हैं तो इथोक्सी इथेन। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन है, तो एल्कोक्सी में किसका नाम आएगा, मिथोक्सी का, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इथेन आएगा। ठीक है।